राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल तुलसी की जल रोली मोली अक्षत से पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। भोग प्रसाद धूप दीप से पूजा की जाती है और आज के दिन 108 परिक्रमा लगाई जाती है। 8 या 108 परिक्रमा लगाई जाती है। ब्राह्मणों को काफी सारा दान दिया जाता है। अमावस्या पितरों का दिन भी होता है, उन्हें आज याद करना चाहिए। खीर पूड़ी का भोग लगाना चाहिए, इससे हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, आज के दिन सोमवती अमावस्या की कथा सुनी जाती है, तो खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। कथा सुनने के लिए आप हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, उसके बाद ही सोमवती अमावस्या की कथा सुननी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से कथा है। एक ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और पुत्री रहते थे। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। लड़की के माता पिता ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने बताया, कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति प्रायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने भी यह बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति प्रायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति चल बसे। उसे इस बात का पता चल गया
वह घर से नीराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन हरियाली अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर पर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा और उसका पति फिर से जाग उठा। इस तरह से धोबिन का पति जीवित हो उठा। बोलो सोना धोबन की जय। और उसके बाद हमें सुननी चाहिए विंध्यायक जी की कहानी इस प्रकार से है। एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई की भगवान श्री गणेश में बहुत श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई कुछ मांग, मैं तेरी पूजा भक्ति से खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान ने कहा अपने बेटे बहू से पूछ, मैं कल फिर आऊंगा। अपने बेटे बहू से पूछ कर बताती हूँ। तो वह अपने बेटे से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझकर बताओ क्या मांगना चाहिए। वो कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी, हमारी शादी को काफी समय भी हो गया है और आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। सोचा मेरी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो सही ही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कुछ मांग। मैंने अपने बेटे बहू से पूछा। बेटा तो कहता है धन मांग और बहू कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर जाकर सोचने लगी, ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए या मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, सुहाग दे निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोते परपोते दुनिया में भाई भतीजे सारे भर दे, पूरे परिवार को सुख दे मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया है और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसा तुमने कहा सब वैसा ही होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, हुंकारे भरता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। जय हो गणेश भगवान की जय हो, विनायक महाराज की जय। तो दोस्तों ये थी सोमवती व्रत की कहानी कथा और गणेश जी की कहानी कथा। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो दोस्तों, जो हाथ में अक्षत और ये पुष्प है, ये भगवान के चरणों में यहीं पर हम छोड़ देंगे और हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में रही कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। और उसके बाद हम करेंगे कपूर से आरती। कपूर से आरती आप विनायक जी के नाम की और तुलसी जी की और सोमा धोबन के नाम की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से कपूर जला लें और प्रेम पूर्वक से करेंगे आरती। तो दोस्तों, अगर हमारी ये जानकारी, कथा, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो उसके बाद हम करेंगे प्रेम पूर्वक आरती तुलसी माता की और गणेश भगवान की। और आज के दिन पितरों को भी याद करना चाहिए और पितरों का दिन अमावस्या होता है। अमावस्या के दिन खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है। तो आप खीर पूड़ी का भी भोग लगाएं और पीपल वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। 108 परिक्रमा लगाई जाती है। अगर संभव हो तो आप वहां पर भी जाकर के पूजन करें, क्योंकि अमावस्या के दिन सभी देवों का पीपल वृक्ष में वास होता है। तो इस प्रकार से हम दीपक को ठंडा कर देंगे और आचमनी कर देंगे, क्योंकि आचमनी करने से जो हमारा धूप दीप है, भोग प्रसाद है, ये सभी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो मिनस कर ही आप पूजा संपूर्ण करें, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी हम पूजा पाठ करें तो उसको मिनस कर ही पूजा करनी चाहिए। इससे जो भोग प्रसाद होता है भगवान जल्दी स्वीकार कर ले।